इंटरव्यू का जो सबसे पहला पड़ाव होता है कि यूपीएससी भवन जाना ही अपने आप में एक जो है थोड़ा सा अच्छा फील होता है। दूसरा ये कि जब आप बोर्ड मेंबर्स के सामने जाने से पहले बाहर बैठते हो तो बहुत ज्यादा नर्वसनेस होती है, बहुत ज्यादा डर होता है। इस साल सर से लगातार जुड़े रहने के नाते एक यह फायदा हुआ कि डर नहीं था, क्योंकि सर ने हमेशा इमोशनल सपोर्ट दिया है और ये भी बताया है कि कैसे इंटरव्यू के सामने जब आप बाहर बैठो तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, और ध्यान रखने के साथ साथ बस अपनी ही पर्सनैलिटी को वहां पे भी ध्यान रखना है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बहुत मैकेनिकल सा होना है और बहुत रिजिड रहना है, कुछ याद करके जाना है, बहुत एकदम मैकेनिकल प्रोसेस को छोड़ के एकदम नॉर्मल होना है। हाँ, रिटन के एग्जाम्स में बहुत सारी चीजें रटनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी रटना नहीं पड़ता, कुछ भी करना नहीं पड़ता। यहाँ सिर्फ अपने बारे में उनको जाके एक्सप्रेस करना होता है। इंटरव्यू के बारे में बताया तो वहाँ पे एनएसएस, चूंकि मैं एनएसएस का प्रेसिडेंट रहा कॉलेज के दौरान, मैं शिवाजी कॉलेज से पास आउट 2021 में, उसके रिलेटेड क्वेश्चन अग्निवीर पे क्वेश्चंस पूछे गए मेरे से। इंडिया में कॉर्पोरेट कल्चर कैसे अडॉप्ट हो रहा है इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में पूछा गया, और ईगो क्लब का भी मैं मेंबर रहा हूँ, इसके बारे में मुझे पूछा गया था। प्रश्नों के उत्तर मैं आसानी से दे पाया, और जिसमें से 5 से 6 प्रश्न थे जिनका उत्तर मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने उसमें सॉरी भी बोला। पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जो भी व्यक्ति, मतलब जो भी स्टूडेंट किसी भी तरीके की तैयारी करते हो जहाँ भी पर्सनैलिटी टेस्ट की आवश्यकता होती है, तो सर के साथ जुड़ने का अवश्य कोशिश करें।